नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं पूरी प्राणायाम सोसाइटी सी ब्लॉक ग्रेटर फरीदाबाद में, और कल यहां से खबर आई कि यहां के RWA के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक युवक को बाउंसरों से पिटवा दिया, ऐसा आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें चली। अब ये भाई साहब योगेश मान हैं जो खुद बता रहे कि मेरा ही हाथ टूट गया है और मुझे ही पीटा गया। अब इनसे बातचीत करेंगे। बाकी और भी लोग हैं जो सोसाइटी के लोग हैं, ये लोग बताएंगे अपने पक्ष में क्या सबूत दे रहे हैं, किस तरह से अगर इन पर हमला हुआ है, इनका हाथ तोड़ा गया है तो क्या सबूत है इनके पास, हर चीज़ की जानकारी जुटाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, जो आप पर आरोप लगा है कि एक युवक को आपने बाउंसरों से पिटवाया जी, तो क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, मेरा नाम योगेश मान है। ये प्राणायाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो प्रत्यक्ष होता है उसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो एक शख्स है गुरदीप गांधी, वाकया ये हुआ कल 4 बजे मैं अपने RWA के दफ्तर में बैठा था, काम कर रहा था, तो आया, बोला कि मुझे मेरा मेंबरशिप मुझे बनाइए। मैंने कहा यार मैं 15 दिनों बाद RWA ऑफिस आया हूँ, मुझे 2 दिनों का समय दो, मैं जो भी तुम्हारी जो सिचुएशन है, जो भी तुम्हारी मेंबरशिप की जो इशू है उसको रिजोल्व कर दूँ। पद पर हैं आप यहाँ पर? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर प्राणायाम RWA में। तो उसके बाद वो बोला कि नहीं, मुझे यहीं के यहीं करना, मुझे अभी के अभी चाहिए रिजल्ट। और जो है उसने जो है मेरी रिकॉर्डिंग जो चोरी छुपे कर रहा था उसने सामने करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा ये क्या भद्दा मजाक है, मैं तुम्हें जो चीज़ तुम्हें हेल्प चाहिए, मेंबरशिप का ही तो इशू है, आप थोड़ा शांति पकड़िए। 2 दिन का आपसे मैं समय मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा। और यदि आप ऐसा करेंगे तो या तो आप बाहर चले जाएं, मैंने उन बाहर जाने के लिए कहा, नहीं तो जो है मैं बाहर चला जाता हूं। तो मेरे साथ 2 लोग स्टाफ बैठे हुए थे, हम दोनों बाहर चले गए। ये पूरा का पूरा जो वाकया है कंप्लीट जो है CCTV फुटेज में कैप्चर्ड है। उसके बाद जो है बाहर जाने के बाद मैं वापस थोड़े समय के बाद 15-20 सेकंड के बाद ही वापस आया। मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि मैं यही मंशा से कि आप चले जाओ, हमें कार्य करने हैं तो आपका काम हो जाए। लेकिन जो है उसने मुझे वहाँ पे गाली गलौज किया। उसने मेरे जो है दोनों हाथों को कस के पकड़ के और जो है पीछे धक्का ले जाते हुए और आके जाके उन्होंने ये उंगलियां मरोड़ दी। तो इससे मेरे ये कहाँ चोट आई है? मेरे एक तो यहाँ पर है, ये नाखूनों के कुछ निशान हैं, और यहाँ से उसने ये दो जगह से ये है। तो कोई फ्रैक्चर वगैरह आया इसमें? और ये मेरे इस हाथ को जब मरोड़ा तो इसके अंदर जो है ये आज कंफर्म हुआ है एक्सरे से, जो कि BK अस्पताल में हुआ था, सिविल हॉस्पिटल में, कि इसमें जो है इस हाथ की इस उंगली में मेरा फ्रैक्चर है, क्योंकि उसने जो है जबरन मेरी उंगली को मरोड़ दी। तो इसमें जो मंशा जो है इसमें बिल्कुल क्लियर है। हमारी सोसाइटी जो है दिन दूनी रात चौगनी जो है तरक्की कर रही है। हमारी जो RWA के जो 8 मेंबर हैं, जिसमें 6 मेंबर आज उपलब्ध नहीं हैं, कुछ किसी कारणवश कोई आउट स्टेशन गया है, जिसमें C ब्लॉक से हेमलता भारद्वाज जी हमारी C ब्लॉक की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आज यहीं पर हैं। तो ये एक अपोजिशन है। इस RWA के अंदर एक वेलफेयर जो एक शब्द है ना, इसको इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। और वो राजनीतिक अखाड़े के चलते इतनी सत्ता के लिए ये कुछ भी प्रोपेगेंडा, प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा से गुरदीप गांधी आया। उसको कोई बातचीत करनी थी, अगर वो कह रहा था मुझे 2 महीने हो गए तो 2 दिन का मैंने समय मांगा था तो वो रुक सकता था। लेकिन वो रिकॉर्डिंग करने के मंशा से, हमें बदनाम करने की मंशा से, ये जो सोसाइटी की जो वेलफेयर है इससे इतनी ईर्ष्या हो गई, क्योंकि सब लोगों को ये दिख रहा है आज काम हो रहे हैं। पिछले जो 1.25-2 साल में जो काम हुए हैं इस सोसाइटी के अंदर पिछले 10 साल में नहीं हुए। तो वो उन्हें लग रहा है, तो वो कोई ना कोई मौका तलाश रहे हैं जिसके अंतर्गत ये कार्य प्रोपेगेंडा प्रताड़ित करके में जो है हमें प्रताड़ित किया गया, मेरी फैमिली को भी प्रताड़ित किया गया। तो आपने उनको नहीं पिटवाया? वो तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद CCTV में दिखाई दे रहा है, कुछ बाउंसर वगैरह दिखाई दे रहे हैं? कोई CCTV के अंदर हमारी जो है सोसाइटी के अंदर 450 कैमरे लगे हैं। और उस पूरी हमने अभी जो है पूरे ग्रुपों में कंप्लीट जो घटना की पूरी जो भी हुआ उसके अंदर वो हमने पूरी सोसाइटी में शेयर की है। वो जो उसके अंदर टुकड़े टुकड़े करके जो दिखा रहा है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो कि मैंने कुछ किया, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की उसको जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा मेरी शर्ट फाड़ दी, मेरा वो कर दिया, और उसके बाद जो है चूँकि उसे पता लग गया था उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होने की कगार पे है, तो उसने ये हथकंडा अपनाया, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। कहाँ चोट आई, कुछ है फोटोग्राफ? हाँ, मेरे पास ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो मेरे खैर ट्रीटमेंट के बिल हैं,
ये पकड़, इसको यहीं रहना। ये जो है वहाँ पर देखिए ये MLR है जो सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद की, ये ऑर्थो कंसल्टेशन के लिए लिखा है, एक्सरे के लिए सजेशन किया है, एक्सरे के लिए इन्होंने सजेस्ट किया है। आज मैंने ये एक्सरे कराया है, वहीं से जो है ये एक्सरे की कॉपी है जिसके अंदर ये क्लियर फ्रैक्चर आया हुआ है। यहाँ पे ये फ्रैक्चर आया है, फिंगर टूटी हुई है आपकी। हाँ, ये फिंगर टूटी हुई है क्योंकि इन्होंने मुझे मरोड़ दिया इस फिंगर को जो है। और दिखाइए क्या इसके अलावा ये उसी वक्त की जो है घटना के तुरंत बाद की जो है, अच्छा स्वेलिंग वगैरह ये क्योंकि उसकी वजह से जो स्वेलिंग आई है क्योंकि उसने इस उंगली को ही पकड़ लिया था। ये मैं जब BK अस्पताल गया था उस वक्त की जो है ये है तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सब सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है मेरे ख्याल से। ये द रीजंस जो है इनको अच्छे से इन्हीं के जो मैल इंटेंशंस हैं वो इससे क्लियर जाहिर हो रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी इलेक्शन ड्यू हैं, कुछ ही 1-2 माह के अंदर हमारे इलेक्शन ड्यू हैं। तो ये इस तरह के हथकंडे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि RWA की जो करंट RWA है उनके मेंबर को किसी भी तरीके से किसी ना किसी बहाने से डिफेम किया जाए और ताकि ये किसी भी तरीके से वापस जो है RWA में ये आ सके। कोई कंप्लेंट किया आपने पुलिस में? मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की है, उसकी कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये MLR है और ये MLR की रिपोर्ट है और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भी है इसी के अंदर। ये पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है, ये मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की है और ये एक्सरे का जो है नंबर भी बताया है और जो है। और आपके घर पर नारेबाजी भी हुई थी? उसके बाद जब मुझे चोट लगी तो मैं ये अपना कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन गया और वहाँ से जो है जब देखा काफ़ी स्वेलिंग है तो पुलिस ने कहा एक बार जाके आप BK अस्पताल जाएं। तो उस दौरान क्या होता है कि यही जो है 15-20 लोग वो D ब्लॉक से आते हुए, मैं C ब्लॉक में रहता हूँ, आकर के जो है इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे घर परिवार के घर के जो है नीचे आके नारेबाजी की मेरे खिलाफ। और मेरे जो है 2 छोटे बच्चे हैं और मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं जो बीमार रहते हैं और जो है इन्होंने हर तरह से जो है प्रताड़ित करने की जो हर संभव काम किया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। देखिए कोई कौन था? मैं उस वक्त मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी। क्या हुआ था मैडम? हम लोग बैठे थे, सडनली हम लोगों को योगेश के नाम की आवाज़ें आने लग गई तो मैं बालकनी में गई तो हमारे घर के ठीक नीचे बहुत सारे 20-25 लोग इकट्ठे हो रखे थे और वो चिल्ला रहे थे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, योगेश मान हाय है। जब तक मुझे इंसिडेंट का पता भी नहीं था कि हुआ क्या है, तब मैंने इनको फ़ोन किया कि ये ऐसे क्या हो गया है। कहता है यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूँगा। उधर से पेरेंट्स परेशान थे, वो कह रहे हैं योगेश कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं लग रहा, वो सुबह RWA ऑफिस गया था। तो उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, तो वो डरने लग गए कि मम्मी पापा का नाम ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्या हो गया पापा, पापा ठीक है, पापा ठीक है। एक छोटा सा बच्चा आप देखिए कितना प्रभावित होता है इस तरह के माहौल से। और मेरे जो इन-लॉज हैं दोनों के दोनों बीमार रहते हैं, उनकी एक मेंटल स्टेट, वैसे ही फिजिकल स्टेट में वो वेल नहीं है और एक मेंटल हैरेसमेंट है उनके लिए इस तरह का, उनके बेटे के बारे में इस तरह की नारेबाजी। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या देखा था, क्या सुना आपने? देखिए नीचे मैं भी यहीं प्राणायाम में रहती हूँ, नीचे शोर शराबा हो रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता मान। जब शोर शराबा सुना तो मैं बालकनी में आई तो योगेश मान जी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। मैं योगेश जी की बड़ी बहन हूँ और इसी प्राणायाम सोसाइटी की रेजिडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि शारीरिक चोट इंसान भुला देता है, लेकिन जो इन्होंने नारेबाजी करके जो मानसिक चोट मेरे माता पिता को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से इन्होंने चोट पहुँचाई है, उसका किस तरीके से हिसाब किया जाएगा? सही बात, सही बात। आप क्या कहेंगे मैम? नाम बताइए अपना। मैं हेमलता, VP C ब्लॉक, वाइस प्रेसिडेंट C ब्लॉक। कल मैं भी घर में ही थी, मुझे इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरा घर साथ पास में ही है। वहाँ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, योगेश मान मुर्दाबाद, लाइक, और RWA वर्ड सुना तो मैं एकदम से बाहर निकली। उन लोगों ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा लाउडली चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं, मेरे हस्बैंड दोनों ने एक बार प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की, बट कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था उनमें से। उसके बाद
प्यार से, गुस्से से, हर चीज़ से हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी सुनने को किसी भी बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जो भी वो मेंटली, फिजिकली, जो भी वो RWA को हराश कर सकते हैं, करने की कोशिश में है पूरी तरह। क्या कहेंगे मैम, आपने भी कुछ देखा था यहाँ पे? हमने वही देखा, लोग आए, नारेबाजी करनी शुरू कर दी। जो बंदा यहाँ पे है नहीं, या तो उसको भी प्रेजेंट करो। उसका हाथ तोड़ दिया, वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है, उसके पीछे फिर आप कुछ भी कहते रहो। आपने भी कोई CCTV कुछ देखा है, कोई फुटेज देखा है? हाँ, बिल्कुल जिसमें उन पर कोई हमला हो रहा है या हमला नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर जो हमने देखा है, जो फुटेज हमें मिली है, दोनों तरफ से दी गई है, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया योगेश मान उनको पकड़ के तोड़ रहे हैं या उनकी शर्ट फाड़ रहे हैं, ना उन्होंने ये दिखाया है। वो चोट दिखा रहे हैं, चोट तो हमने भी, ये जो वीडियो जो देख रहे हैं हम लोग, उसमें भी योगेश मान को भी चोट दिख रही है, हाथ में भी उनके दिख रही है। अब तो डायग्नोज भी हो गया कि फ्रैक्चर भी हो चुका है, तो ये सब सामने है। क्या नाम है? शीला यादव। आपने क्या देखा था? शाम के टाइम यहाँ पे ना नारेबाजी शुरू हुई, तो मैंने बालकनी में जाके देखा, काफ़ी सारे लोग, ऑलमोस्ट 30 के अराउंड लोग नारेबाजी कर रहे हैं, योगेश मान मुर्दाबाद ये सब कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मेरा बेटा भी मेरे साथ बालकनी में ही था। वो ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मेरा छोटा सा बेटा ये कह रहा है, मम्मी योगेश अंकल के अगेंस्ट ऐसे नारेबाजी क्यों करे, उन्होंने तो इतने अच्छे काम किए, उन्होंने पूल शुरू करवा दिया। तो एक छोटे छोटे बच्चों को पता है कि योगेश जी ने ऐसा, मतलब सोसाइटी का क्या काया पलट किया है। उसके बाद ये सब, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये सब उसी के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, बेकार की चीज़ों को तूल दिया जा रहा है। ठीक है मैम। हाँ सर, सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो योगेश जी के पॉलिटिकल विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एक सभ्यता की हद को पार कर जाना, एक इंसानियत की हद से नीचे गिर जाना, ये उनकी एक मानसिकता बनती जा रही है। उन्हें वो जब भी किसी अच्छी मीटिंग में, जब भी हम कोई मीटिंग कर रहे होते हैं सारे रेजिडेंट्स मिलके, उनका ये काम है कि वो आके उस मीटिंग में झगड़ा शुरू कर देते हैं। खासकर हमारे श्री गुरुदेव गांधी जी पहले भी कई बार झगड़ा कर चुके हैं। उनका ये काम है कि जहाँ वो नहीं काम, वो खुद नहीं आते, कहीं इवन वो मानवता की इस हद तक को भी पार कर जाते हैं कि अपनी महिलाओं से हम उन लोगों पे लांछन लगवाने शुरू कर देते हैं जिन लोगों को उन्होंने पॉलिटिकली डाउन करना होता है। तो वो काम करके, परफॉर्म करके तो बराबरी नहीं किसी के ऊपर नहीं जा सकते। किसी को अपने से ऊपर, मतलब अपने से नीचा दिखाने के लिए वो उसके साथ मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इससे वो नहीं मानता तो उस पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। इससे वो नहीं मानता तो अपनी महिलाओं के थ्रू उन पे झूठे मुकदमे लगवाते हैं। ये एक इंसानियत की हद से गिरने वाली बात है। मैं उनको भी ये समझाना चाहूँगा कि सभ्यता के दायरे में रहें, और मैं कानून से ये मांग करता हूँ कि इस कृत्य का संज्ञान लिया जाए और इस पे जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाए। तो देख सकते हैं सभी का कहना है कि गलत हुआ है। अच्छा, वो फुटेज दिखाएंगे, यही फुटेज है ये वाली? हाँ, यही फुटेज है, यही फुटेज। अच्छा, इसको दिखाइए। ये फुटेज है जिसमें कहा जा रहा है कि बाउंसर से पिटवाया। अब इसमें आपको दिख जाएगा बाउंसर है कि नहीं है, कौन किसको पीट रहा है। कितने मिनट की वीडियो है? लंबी वीडियो है, इसको हम आपको बाद में दिखाएंगे। हाँ, एंड वाले दिखाते हैं। एंड वाले दिखाता है, एंड में जहाँ झगड़ा। हाँ, वो, हाँ ये दिखाइए। हाँ, ये वीडियो है, फुटेज है। ये धक्का मुक्की हो रही है ना, बस यही हुआ था। कितनी लगाई है, देखो पूरी टेबल सा खिल गई है। ये तो आपको धक्का दे रहा भाई साहब। अच्छा, तभी यहाँ टूटा आपका है, फिंगर टूटी है। बाउंसर देखने तो बाउंसर तो नहीं दिख रहे इसमें, कहीं बाहर तो बाउंसर नहीं थे कि कहीं पर भी कोई रखे हैं आपने? यहाँ पे कोई बाउंसर नाम का कोई वो नहीं है। ये सिक्योरिटी मैन होते हैं, इनको बाउंसर कह करके, गुंडा कह करके जो है, ये जो है लोगों को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। बाउंसर अगर हैं भी या सिक्योरिटी वाले हैं तो जो सोसाइटी वाले उनकी सिक्योरिटी के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। गनमैन अगर वो शाम को ही रहता है गनमैन, इसके अलावा जो है ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं।
प्रत्यक्ष को मैं फिर कहता हूँ प्रमाण की जरूरत। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन अरोड़ा भी आ गए हैं और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं साहिल कुमार, उनकी वाइफ भी आए हैं, शिवानी जो है। हाँ सर, क्या हो रहा है सोसाइटी में? सर बहुत ही गलत हुआ है। मुझे शाम को जब ज्ञात हुआ कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सीधा इस गेट पे आया। तब योगेश मान जी हॉस्पिटल में थे। काफ़ी उग्र रूप में बातें हो रही थी, लोग काफ़ी तेज़ से बोल रहे थे, लेडीज़ भी कुछ ऐसी थी जो बहुत तेज़ से बोल रही थी। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। चाहे वो किसी की भी फैमिली हो, चाहे योगेश मान की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे यहाँ पे रहने वाले 837 लोगों की हो। दूसरी बात, हमने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि अभी वो नहीं है, आप इंतज़ार कीजिए, आपको जो भी वीडियो कवरेज है वो दी जाएगी। अगर ये बोलना गलत है एक सोसाइटी के अंदर, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई हूटिंग की ज़रूरत थी या हाय हाय करने की ज़रूरत थी। सबके परिवार रहते हैं इधर, अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हम उस लेवल से बहुत नीचे गिर चुके होंगे। यानी सोसाइटी को खुद ही बदनाम किया जा रहा है, अपनी सोसाइटी। एक चीज़ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रात को 10 बजे मैंने देखा कि एक न्यूज़ चैनल ने यही कवरेज चला दी। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है प्रेस वालों से, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें आगे जाती हैं। आपको भी पता करना चाहिए था। मैं आपकी प्रॉपर न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं एक न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ जिसने चलाया था। बिना ज्ञात हुए कि पुलिस का केस हुआ है नहीं हुआ, बिना ज्ञात किए बीके में क्या हो रहा है, आप किसी एक आदमी के कहने पे क्या पूरी वीडियो चला के उसको शेयर करवा देंगे? ये थोड़ा सा गलत काम है। ठीक है, सबका काम करने का तरीका है। योगेश जी, जो वो कह रहा है मेंबरशिप के लिए, तो मेंबरशिप क्यों नहीं मिली उसको? ये देखिए, पहले मिली हुई है क्या? देखिए, मैं उसका जो है स्टेटस में देखा भी, तो उसका म्यूटेशन भी हो रखा है। पिछली एजीएम में उसको अटेंड भी करने दिया गया था, उसके सिग्नेचर भी हैं और उसका जो है फॉर्म भी आ गया है। तो मैंने उसको अभी हमारे रिटर्न, एनुअल रिटर्न भरे जाते हैं, मेंबर कब बनते हैं, एनुअल रिटर्न भरे जाते हैं। उस एनुअल रिटर्न में उसको भर के वो जमा कराना था। और मैं वैसे भी, हमारी एजीएम आ रही है 15 अगस्त को, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा था। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, 2 ही दिनों का समय मांगा था, कहीं डिनायल ही नहीं है उसको। और इसको इतना बड़ा बना करके किसी की हड्डी पसली तोड़ना का और बदतमीजी करना, ये तो जो है बर्दाश्त के बाहर। चलो ठीक है, सबने अपनी बात एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हमारे जीएस भाटिया जी भी आए हैं, एक बार उनसे भी बात कीजिए। श्रीवास्तव जी भी हैं, हर तरह काम हो रहे हैं। बुला दीजिए, जिसको भी अपनी बात रखनी है आप जरूर रखिए। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहते हैं? सोसाइटी में बहुत काम हो रहा है। जो पहले अगर देखो 2-2.5 सालों में बहुत काम हुआ। बाहर पूरा गंद पड़ा रहता था, पूरा नाला सा बहता था, वो ठीक हुआ। लाइटें सारी सही हुई, अपने कैमरे लगे पूरे सोसाइटी में, कोर्ट बन रहे हैं। ठीक है, उसमें सारे लोग नहीं खेलेंगे, लेकिन कुछ तो बच्चे तो खेलेंगे। आप भी जाकर देखो तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, तो हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं सोसाइटी में। कल का जो वाकया हुआ है उसका क्या कहना है? राइट टाइम उस समय नहीं था जो है कल के वाकया। सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ? नहीं, सोसाइटी के लिए जो हो रहा है बदनामी तो होती है सोसाइटी। ये गलत हुआ। ये अगर कोई बात है तो आपस में मिलकर करना चाहिए, इस ढंग से नारेबाजी करके आप। चलो ठीक है, सबने अपनी बात रखी है, सबका यही कहना है। कल का जो वाकया है, चाहूँगा सर, मैं ये कहता हूँ कि ये आज इतने लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए। सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो सोसाइटी वेलफेयर का काम है ना, ये इतना आसान नहीं होता करना। इसको करने के लिए आपको जो है अपना पर्सनल टाइम को सेक्रीफाइस करना होता है। आप नौकरी भी कमाना होता है, फैमिली को भी देखना होता है। तो अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो कोई भी रेजिडेंट सोसाइटी का काम करने हेतु तो आगे नहीं आएगा। तो इसीलिए ये गुहार है कि ऐसे लोगों को ऐसी सबक मिले कि आगे से कोई भी इस तरह का काम कर रही, वो और या कोई उसके साथी दोबारा से करने के बारे में 2 बार सोचे। जो आप लोग सर काम करते हैं सोसाइटी के लिए, जैसे डेवलपमेंट के काम है, कैमरे लगाए, स्विमिंग पूल चलाया, और भी जो काम है, क्या इसके लिए आपको कोई पेमेंट मिलती है या अपना समय निकाल कर ये सब काम करते हैं? हम इसका हम बिल्कुल वॉलंटरी सर्विस होती है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं करती, बल्कि हमारी जेब से ही लग जाता है। यानी अपना समय खर्च करते हैं? बिल्कुल समय, ये एक जो है इतना जलते क्यों हैं आप लोगों से? वो इसलिए जलते हैं कि इतना हंगामा करने की। अब मैं जो है इस तरह के, आपको खुद ही समझदार हैं क्यों आना चाहते हैं। आज से 1.25 साल पहले तक कोई काम नहीं होता था सोसाइटी में। 1.25 सालों काम में आपके जो है आपका गटर का सीवरेज कनेक्शन से लेकर, वाटर कनेक्शन से लेकर, स्ट्रक्चरल सीपेज रिपेयर से लेकर, ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर, ग्रीन बेल्ट से लेकर, प्ले फील्ड डेवलपमेंट से लेकर,
सिक्योरिटी से लेकर, सेफ्टी से लेकर, वॉकी टॉकी से लेकर, प्रॉपर्टी आईडी कैंप से लेकर, आपके कोरोना का जो हमारा काल था उसके अंदर जो हमने जो मिसाल कायम की है, जो हमको आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पर ट्रस्ट करके लोगों ने लगभग 3 लाख रुपए तो दान में हमें दिया कि भाई आप लोगों ने करो। आइसोलेशन वार्ड करने वाले हम सबसे पहले थे जिसको लोगों ने फॉलो किया। अब मतलब आप एक पूरी किताब लिख दी जाएगी जो 1.25 साल में इस सोसाइटी ने जो तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कल का जो वाकया हुआ है कुछ और कोई कहना चाहता है? सर नमस्कार, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम GS भाटिया है जी। कल का जो वाकया हुआ है उस पर क्या कहना? बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सीनियर है, आपने भी तो कहीं देखा होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ, CCTV देखा, वीडियो देखा। मुझे तो आज ही पता चला कि यहाँ तक इनके ये के हाथ पांव भी टूट गए। अब मैं सिर्फ इसी बात पे जाना चाहता हूँ कि अगर आपके नाम पे म्यूटेशन नहीं हुई है, देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, गोइंग टू द रजिस्ट्रार ऑफिस एंड गेटिंग थिंग्स डन। आई वाज आल्सो डिफेनेस्ट्रेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। आई वाज अ जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम 15 to 16 and he was the president of our society. Things keep on changing, चलती रहती हैं ये सब चीज़ें। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हाथापाई करें, you can't go physical. So I went to the registrar office. It took me 3-4 months, and the registrar cancelled their order, and we were reinstated to become the member of that society. That is the way, and these people should have gone there. I'm sorry, I am not against anyone, not against in favor of anyone, but if this was the issue that you or your name has not been approved or mutation has not been done, then this is not the way that you can go to, go physical. That is not correct. This is what I have to say, nothing else. तो आपने देखा, हमने सबकी बात सुनी। अब दूसरा पक्ष, अगर उसके पास कोई फुटेज है, कोई वीडियो है, कोई सबूत है अपने पक्ष में, तो वो भी हमारे पास आ सकता है, अपनी बात रख सकता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।